मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम कर रहे हैं आपका अकाउंट्स का चैप्टर 4 का पार्ट 15 एक्टिविटी रेशोज ऑल्सो टर्म्ड एज परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशोज मेजर हाउ वेल द रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय द एंटरप्राइजेज। ये मेज़र करती है कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाता है एंटरप्राइजेज के द्वारा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दीज रेशोज मेजर द इफेक्टिवनेस। ये रेशोज मेज़र करती हैं इफेक्टिवनेस को विद विच द एंटरप्राइजेज यूजेस इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज, जिससे कि जो एंटरप्राइजेज है वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करता है। मींस कितनी इफेक्टिवनेस से कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है। द रिजल्ट इज़ एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स। रिजल्ट को नंबर ऑफ टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। दीज रेशोज आर कैलकुलेटेड। ये रेशोज कैलकुलेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स। हायर टर्नओवर रेशो मींस बेटर यूज़ ऑफ कैपिटल और रिसोर्सेज। अगर टर्नओवर रेशो ज़्यादा है तो दैट मीन जो कैपिटल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनका अच्छा से यूज़ हो रहा है। विच इन टर्न मींस बेटर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं हमारी। The activity ratios are inventory turnover ratio, trade receivable turnover ratio, trade payable turnover ratio, and working capital turnover ratio. Inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio establishes a relationship between cost of revenue from operation, means cost of goods sold, and average inventory carried during that period. Inventory turnover ratio रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है जो कि होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एंड एवरेज इन्वेंट्री में। इट एम्स टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी को डिटरमाइन करती है विद विच इन्वेंट्री इज यूज्ड, जिसके साथ इन्वेंट्री को यूज़ किया जाता है। कंप्यूटेशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एवरेज इन्वेंट्री। इसका आंसर बेटे टाइम्स में आता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस लॉस, और ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपकी ट्रेडिंग फर्म है तो ये सारे फार्मूला यूज़ होते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है तो ये वाला फार्मूला यूज़ होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अज्यूम टू बी गिवन, माना जाएगा कि दिए हुए हैं। एड चेंज इन इन्वेंट्रीज इफ़ ओपनिंग इन्वेंट्री इज मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। चेंज आपका ऐड होगा अगर ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से ज़्यादा है। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से कम है तो नेगेटिव आंसर आएगा और उसको डिडक्ट करेंगे। जहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। इन केस अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ नॉट गिवन। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की कॉस्ट नहीं दी हुई, बट इंस्टेड ऑफ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ गिवन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है मीन्स नेट सेल्स दिया हुआ है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे फिर रेशो कैलकुलेट करने के लिए। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई इसके ऑपोजिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा ही परसेंटेज होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर। डायरेक्ट एक्सपेंस में हैव बीन शोन सेपरेटली। डायरेक्ट एक्सपेंस को अलग से शो किया जाता है इन द नोट टू अकाउंट्स, जो नोट्स होते हैं अकाउंट्स में, उसमें ऑन एम्प्लॉइज़ बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस और मे बी गिवन एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इफ़ डायरेक्ट एक्सपेंस आर नॉट गिवन, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए होते, इट इज़ अज्यूम्ड दैट डायरेक्ट एक्सपेंस आर नील, तो माना जाएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस 0 हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस आर बेसिस, कैरेज और फ्रेट इन वर्ड, पावर, गैस एंड फ्यूल एक्सपेंस एक्सेट्रा। Objective and significance. The objective of computing inventory turnover ratio is to ascertain whether investment in stock has been judicious or not. जो उद्देश्य है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करने का, इसमें ये असरटेन किया जाता है कि जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की गई है क्या वो सही है। ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन स्टॉक, क्या जितनी चाहिए थी उतनी
अमाउंट ही इन्वेस्ट हुई है स्टॉक में। इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को मेज़र करता है। इट शोज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री इज़ रोटेटेड, जो शो करता है कि जो अमाउंट हमने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट की है वो कितने टाइम रोटेट हो रही है। अ हाई रेशो शोज़ दैट मोर सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, अगर रेशो ज़्यादा है तो शो करती है कि ज़्यादा सेल की गई है बाय अ रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज। अ वेरी हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो शोज़ ओवर ट्रेडिंग, जो अगर आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बहुत ज़्यादा है तो वो ओवर ट्रेडिंग को शो करती है, इससे वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज हो जाती है। लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मींस इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कम है तो मींस जो इन्वेस्टमेंट है वो इनएफिशिएंटली यूज़ हो रही है इन्वेंट्री में। ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री कमुलेट हो रही है। दस ओनली एन ऑप्टिमम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एंश्योर्स एडुकेट वर्किंग कैपिटल, तो जो मतलब सही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है वही यकीनी बनाती है सही वर्किंग कैपिटल को। एंड ऑल्सो अनेबल्स द एंटरप्राइजेस, और एंटरप्राइजेस को इस काबिल बनाती है कि वो सही या रीजनेबल प्रॉफिट्स को अर्न कर पाए। देखो एग्जांपल है हमारे पास 65th कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। बहुत ही इजी एग्जांपल है। जो तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, तो एवरेज इन्वेंट्री आपकी आ गई 1,12,500, तो सॉल्व किया 4 टाइम्स आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल भी है, जो भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊँगी। नेक्स्ट 68 एग्जांपल है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी गई है 3 लाख, परचेज है 3,30,000 एंड ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमने कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओवर एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हम कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। 60,000 प्लस 3,30,000 माइनस 3 लाख, तो 90,000 क्लोजिंग स्टॉक आ गया। एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, 60,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाय 2, 75,000 आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन थी, तो 4 टाइम्स आपका आंसर आ गया। 75 एग्जाम्पल है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड, कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फॉर द ईयर 2015-16, 16-17। इन्वेंट्री ऑन 31st March 7 लाख, 17 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 लाख, 75 लाख। इन द ईयर एंड 2015-16 इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 2 लाख। ईयर 15-16 में इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई है 2 लाख से। जो ओपनिंग इन्वेंट्री और जो मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी आपकी। देखो फॉर्मूला राइट करेंगे। फर्स्टली हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एवरेज इन्वेंट्री फॉर 15-16। 15-16 के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 मानेंगे कॉस्ट, और ग्रॉस प्रॉफिट 25 रुपीज़ 25। देखो जो दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो सेल्स हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। 100 प्लस 25, 125। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 25 डिवाइड बाय 125, 1/5 आ गया, मतलब 1/5 आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट 50 लाख इंटू 1/5, 10 लाख आ गया। तो जहाँ पे 10 लाख पुट कर दी वैल्यू, तो कॉस्ट आ गई हमारी 40 लाख। एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, 6 लाख आ गई। 40 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, 6.67 टाइम्स। देन 16-17 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने।
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट 75 लाख माइनस 15 लाख, 75 लाख का 1/5 कर दिया जैसे कि जहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो 60 लाख आ गया कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, तो 12 लाख आ जाएगा। 7 लाख प्लस 17 लाख दोनों का प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 60 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, 5 टाइम्स आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है 77, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 2 टाइम्स, कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 है, इन्वेंट्री जो एंड पे है उसका, तो पहले फर्स्ट केस ही सॉल्व करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू ऐड कर दिया, 4 लाख आ गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी, 30% है ग्रॉस प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो 4 लाख माइनस 4 लाख का 30/100, 1,20,000, 2,80,000 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एवरेज इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट करनी है, तो 2 हमें रेशो दी गई है, पुट कर दी। 2,80,000 कैलकुलेट किया था वो पुट कर दिया। एवरेज इन्वेंट्री आ गया 1,40,000। केस 1, इफ़ ओपनिंग इन्वेंट्री इज़ 1/3 ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री हम x मानेंगे, तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होएगा 1/3 ऑफ x, XY3। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, 1,40,000 XY3 प्लस x, तो 2 बेटे जहाँ पे डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, XY3 प्लस x। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्रॉस करेंगे मतलब इसके नीचे 1 अज्यूम कर लो, x प्लस 3x, तो 3x प्लस x 4x आएगा, 4x बाई 3 2,80,000, 4x इक्वल टू 2,80,000 इंटू 3 8,40,000 आ जाएगा। x इधर रख लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी आ जाएगी 2,10,000। ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी आएगी 70,000, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 है क्लोजिंग इन्वेंट्री का, तो इसका 1/3 करेंगे 70,000 आएगा। सेकंड केस है क्लोजिंग इन्वेंट्री 25% लेस है ओपनिंग इन्वेंट्री से। ओपनिंग इन्वेंट्री x मान लेंगे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है ओपनिंग इन्वेंट्री से 25%, तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 0.75x। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, 1,40,000, 0 प्लस 0.75x ओवर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2,80,000 इक्वल टू 1.75, इन दोनों को प्लस कर देंगे, जे 1 है। 2,80,000 डिवाइड बाय 1.75, पॉइंट को आप कैंसिल कर लोगे इंटू 100 करके ऊपर, और सॉल्व करेंगे हम तो 1,60,000 ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री 0.75 इंटू 1,60,000, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा 1,20,000। थर्ड केस है इफ़ ओपनिंग इन्वेंट्री 75% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री 75% है क्लोजिंग इन्वेंट्री का, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 30% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। क्लोजिंग इन्वेंट्री 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 4 लाख का 30% कर दिया 1,20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का 75% है, तो 1,20,000 का 75% करेंगे तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपका 90,000 आ जाएगा। बेटे इसी तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इन्वेंट्री रेशो वाले, तो इस तरह के क्वेश्चंस ही आप ज़्यादातर सॉल्व करो। आपकी ये वीडियो कंप्लीट है, थैंक यू।